तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था लुओ फेंग 10 साल तक प्रैक्टिस करने के बाद अचानक से ही तोंगतियान ब्रिज का 3rd लेवल क्रॉस कर लेता है। ये देखकर सारे लोग काफी ज्यादा शॉक होते हैं। एंथम जेलस को तो चक्कर आ रही थी। रोंगजुन सोचता है कि वो वर्ल्ड मास्टर से गाइडेंस ले रहा है, पर फिर भी लुओ फेंग उसे सरपास कर लिया। अब केवल बुलान और लुओ फेंग ही 3rd लेवल को क्रॉस कर पाए हैं। इस बात से किंग जेनियान भी काफी ज्यादा खुश होते हैं। साथ ही हम देखते हैं लुओ फेंग 3rd लेवल को क्रॉस करने के बाद कल्टीवेशन करने लगता है और रेन ड्रॉप सीक्रेट टेक्निक को डीपली अंडरस्टैंड करने के बाद लुओ फेंग डोमेन मास्टर का ब्रेक थ्रू कर लेता है। साथ ही वो बताता है कि उसका गोल्डन बीस्ट बॉडी और मोसा क्लैन बॉडी दोनों डोमेन मास्टर का ब्रेक थ्रू कर लिए। पर बबाता बताती है कि तुम्हारा करंट लेवल तो डोमेन मास्टर है, पर तुम इतना हाई लेवल पे नहीं हो कि तुम एल्डर मिंग्यू को कम्पीट कर पाओ, क्योंकि वो भी डोमेन मास्टर पे है। पर तुम इस लेवल के साथ नो लेंसन से फाइट कर सकते हो। फिर लुओ फेंग बताता है कि ह्यूमन बॉडी में लिमिटेशन होने के कारण अभी भी उसका ह्यूमन बॉडी सिर्फ यूनिवर्स लेवल पे है, इसलिए उसे फ्यूचर में और भी ज्यादा हार्ड वर्क करना होगा ताकि उसका ह्यूमन बॉडी भी बाकी दूसरे क्लोन बॉडी जितना पावरफुल बन सके और वो जल्द से जल्द वर्ल्ड मास्टर लेवल को अचीव कर पाए। पर उससे पहले एक जरूरी काम बाकी है अब आगे, और वो जरूरी काम है अपने फैमिली से मिलना। तो ये एपिसोड स्टार्ट होती है और हम देखते हैं लुओ फेंग अपने डैड को मिस करते हुए उन पिक्चर्स को देख रहा था जब लुओ फेंग इनिशियल यूनिवर्स में जाने से पहले अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड किया था। और इस वक्त लुओ फेंग और लुओ हाई दोनों काफी ज्यादा छोटे थे। तभी वहाँ लुओ फेंग आता है। लुओ फेंग अपने डैड को देखकर काफी ज्यादा खुश होता है और उसे आवाज लगाता है। फिर वो फौरन ही लुओ फेंग के गले लग जाता है। साथ ही वो इमोशनल भी हो रहा था क्योंकि वो इतने सालों बाद अपने डैड से मिल रहा है। वो कहता है डैड फाइनली आप वापस आ गए, जिस पर लुओ फेंग से कहता है तुम्हारी मॉम कहाँ है। तो लुओ फेंग को अपने मॉम के पास ले जाने लगता है। जहाँ जाते हुए वो लुओ फेंग से बताता है कि शायद मॉम मैसेज नहीं देखी है कि आप वापस आ गए, क्योंकि वो रात दिन अपने काम में बिजी रहती है। साथ ही वो इस कंपनी के नेटवर्क को भी काफी ज्यादा एक्सपेंड कर रही है। दूसरी ओर हम देखते हैं लोंग यू सुजिन के साथ एक बिजनेस मीटिंग कर रही थी, जहां लोंग यू सुजिन से बताती है कि उसका कमर्शियल कंपनी के साथ बिजनेस डील करना उसका मेन जॉब नहीं है, पर फिर भी जहां तक मुझे मालूम है अगर तुम्हें वर्चुअल यूनिवर्स कंपनी का सब्सिडरी चाहिए तो ये इतना इजी नहीं होने वाला, क्योंकि वर्चुअल यूनिवर्स कंपनी का सब्सिडरी हासिल करना काफी ज्यादा रेयर है। तो सुजिन लोंग यू को अपनी कंपनी पिंगहाई के बारे में बताने लगती है कि पिछले कुछ समय से पिंगहाई कंपनी न केवल इंटरस्टेलर रियल एस्टेट में ग्रो कर रहा है, बल्कि इस कंपनी के यूनिवर्स में काफी सारे रेस्टोरेंट सेक्टर चेन बन चुके हैं। साथ ही इस कंपनी का फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट डिपार्टमेंट भी काफी अच्छा रिजल्ट दे रहा है। तो मैं होप करती हूँ कि हमारा कंपनी यूनिवर्स में इतना अच्छा ग्रो कर रहा है तो हमें वर्चुअल यूनिवर्स कंपनी का सब्सिडरी मिलना चाहिए। जिस पर लोंग यू कहती है मुझे मालूम है तुम्हारा हस्बैंड वर्चुअल यूनिवर्स कंपनी का कोर मेंबर है, लेकिन फिर भी तुम्हें इससे कोई प्रिविलेज नहीं मिलने वाला। अगर तुम सच में वर्चुअल यूनिवर्स कंपनी का सब्सिडरी लेना चाहती हो तो तुम्हें भी बाकी लोगों की तरह ट्रीट किया जाएगा। किसी को भी स्पेशल राइट नहीं मिलते, सभी को इनिशियल लाइन से ही शुरुआत करनी पड़ती है। इतना कहकर लोंग यू वहाँ से चली जाती है। अब ये सुनकर सुजिन डिसअपॉइंट हो रही थी। अब ज्यादा स्ट्रेस होने के कारण वो लुओ फेंग को मिस करने लगती है और माइंड फ्रीज करने के लिए बाहर यूनिवर्स को देखने लगती है। साथ ही वो लुओ फेंग को मिस कर रही थी। तभी वहाँ लुओ फेंग अपेयर होता है और कहता है सुजिन मैं वापस आ गया। उसे बिलीव नहीं हो रहा था कि लुओ फेंग सच में वापस आ गया। वो फौरन ही उसके गले लग जाती है और उसे पीटने लगती है। साथ ही वो कहती है तुम्हें मालूम है तुम कितने सालों से मुझसे दूर रहे, करीब 30 साल तक। पर लुओ फेंग उसे सॉरी कहता है और अब वो दोनों साथ में टाइम स्पेंड करने लगते हैं। जहाँ लुओ फेंग सुजिन को बताता है कि वो फ्यूचर में और भी जल्दी अक्सर उससे मिलने आया करेगा, तो तुम्हें इतना ज्यादा हार्ड वर्क करने की जरूरत नहीं है। जिस पर सुजिन कहती है कि मैं ऐसे ही खाली बैठकर एंजॉय नहीं कर सकती, मैं भी आज के डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट करना चाहती हूँ। ये सुनकर लुओ फेंग सुजिन से काफी ज्यादा इम्प्रेस होता है। वो दोनों साथ में एक्सप्लोर करने लगते हैं, जहाँ सुजिन उसे कहती है कि मैं हमेशा तुम्हारा सबसे बेस्ट असिस्टेंट रहूंगी। दूसरी ओर हम देखती हैं लुओ फेंग और भी ज्यादा आगे बढ़ने के लिए कल्टीवेशन कर रहा था, जहाँ बबाता उसे बताती है रूल के अकॉर्डिंग अगर तुम 3rd लेवल को क्रॉस कर लिए तो इसके बाद तुम्हें उन पावरफुल लोगों का लेक्चर सुनना चाहिए जो कि जीओ स्कूल के फाउंडर्स हैं। तुम्हें इस अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं करना चाहिए। इवन की किंग जेनियान सीक्रेटली तुम्हें मेल से हेल्प किए थे, तो ये तुम्हारे लिए काफी अच्छा अपॉर्चुनिटी है। जिस पर लुओ फेंग कहता है जिसने मुझे मेल किया था वो किंग जेनियान, जिसे ट्रू यान किंग भी कहते हैं। जिस पर बबाता बताती हाँ किंग ट्रू यान ही तुम्हें एनोनिमस मेल किए थे। ऐसा कहा जाता है कि ट्रू किंग यान जब से उनका डिसाइपल गुम हुआ है वो किसी को भी अपने डिसाइपल एक्सेप्ट नहीं किए हैं। उस बात को 100 मिलियन ईयर साल हो गए, लेकिन अभी भी ट्रू यान किसी को भी अपना डिसाइपल नहीं बनाए। साथ ही उन्हें एडवाइस लेना भी पसंद नहीं है। वो हर चीज को अपने तरीके से करते हैं, और अगर तुम उनके पास डिसाइपल बनने के लिए जाओगे और अगर ट्रू यान तुम्हें अपने डिसाइपल के रूप में रिजेक्ट कर दिए तो फिर जीओ स्कूल में तुम्हें कोई भी अपना डिसाइपल नहीं
बनाएगा, क्योंकि जीओ स्कूल में ट्रू यान के अलावा कोई भी तुम्हें पसंद नहीं करता है। सीन शिफ्ट होती है क्योस सिटी ट्रू यान मेंशन में, जहाँ सारे वॉरियर ट्रू यान के मेंशन में आए थे ताकि ट्रू यान उन्हें अपने डिसाइपल के रूप में एक्सेप्ट कर ले। जहाँ सब लाइन से बैठकर आपस में बात कर रहे थे कि सेक्ट मास्टर ट्रू यान को कैसा जीनियस चाहिए जो कि उनके डिसाइपल के रूप में बिल्कुल परफेक्ट होगा। जिस पर एक बंदा बताता है कि लास्ट टाइम जो भी ट्रू यान का डिसाइपल बना था वो मन का क्लैन से था, जो कि पूरे ह्यूमैनिटी की सबसे पीक ब्लड लाइन है। और वो मन का पीपल वाला बंदा डोमेन लॉर्ड लेवल पर होकर टोंगटियान ब्रिज के लेवल 9 को भी क्रॉस कर लिया था। तो हम सोच ही सकते हैं कि मास्टर ट्रू यान अपने डिसाइपल को कैसा एक्सपेक्ट करते हैं। पर यहाँ पे ट्विस्ट की बात है कि ट्रू यान उसे भी रिजेक्ट कर दिए थे। साथ ही यहाँ लुओफिंग भी शामिल है। फिर बवाता वहाँ आती है और लुओफिंग से कहती है तो फैंग तुम्हें दोबारा एक बार सोच लेना चाहिए, क्या तुम सच में ट्रू यान के डिसाइपल बनना चाहते हो। तभी वहाँ किंग ट्रू यान आते हैं, जिसे देखकर सारे लोग शांत हो जाते हैं। लुओफिंग कहता है तो ये है किंग ट्रू यान, और उनके आते ही उनके बॉडी से काफी पावरफुल सी एनर्जी रिलीज होती है जो कि बिल्कुल ही ब्लैक होल वाली एनर्जी से सिमिलर है, और वो फौरन ही टेलीपोर्ट होकर अपने थ्रोन तक चले जाते हैं। ये देखकर लुओफिंग शॉक होता है कि टेलीपोर्टेशन का तो काफी सारे मेथड्स हैं, पर ये टेलीपोर्टेशन काफी ज्यादा यूनिक और जबरदस्त है। फिर किंग जेनियान से भी से कहते हैं कि आज हम यहाँ पे जीओ के उस मॉन्यूमेंट के फाउंडेशन के बारे में बात करने वाले हैं। फिर वो बताते हैं कि फर्स्ट पिक्चर को इस तरह से ऑपरेट किया जाएगा जो कि एक 5 डायमेंशन वाला डायग्राम होता है। उस डायग्राम को देखकर काफी सारे लोग कंफ्यूज होते हैं, जबकि लुओफैंग उस 5 डायमेंशन वाले डायग्राम को देखकर कहता है कि अब उसे लॉ ऑफ स्पेस को समझने में और भी ज्यादा आसानी हो रही है। ऐसा लगता है कि उसे स्पेस के सारे लॉज अब पहले से और भी ज्यादा क्लियर हो चुके हैं। फिर वो बताता है कि जब वो क्योस सिटी में नया नया आया था तो बस वो एक नॉर्मल से बंदा था, उसे यूनिवर्स लॉ के बारे में ज्यादा कुछ मालूम नहीं था। इवन कि वो टोंगटियान ब्रिज के फर्स्ट लेवल को भी क्रॉस नहीं कर पाया था, उसे बस फर्स्ट लेवल को क्रॉस करने में ही 3 साल का टाइम लगा। फिर वो किंग ट्रू यान को थैंक्स कहता है, क्योंकि उनके वजह से ही वो फैंग आज 3rd लेवल को भी क्रॉस कर पाया है। उनके एनोनिमस मेल के कारण ही वो सही राह पे चल पाया है, और उसे अब यूनिवर्स के लॉ की काफी अच्छा अंडरस्टैंडिंग है। साथ ही वो जीओ स्कूल के सीक्रेट पिक्चर को भी अच्छा से समझ चुका है, और शायद ये सब किंग ट्रू यान के गाइडेंस के बिना मेरे लिए बिल्कुल ही इम्पॉसिबल था। फिर किंग ट्रू यान उन सभी से कहते हैं आज के लिए बस इतना ही, और वो सभी को जाने का ऑर्डर देते हैं। तो सारे जीओ स्कूल के जीनियस वहाँ से जाने लगते हैं, पर लुओफैंग वापस जाने के बजाय वो तो किंग ट्रू यान की ओर जा रहा था, जिस पर दूसरे वॉरियर आपस में डिस्कस करने लगते हैं कि किंग ट्रू यान तो पहले ही डिसाइड कर चुके हैं कि अब वो किसी को भी अपना डिसाइपल नहीं बनाएंगे। पर लुओफैंग इतना जानने के बावजूद वो आगे बढ़ रहा था, और वो सीधे जाकर किंग ट्रू यान के सामने झुक जाता है। ये देखकर सारे लोग काफी ज्यादा हैरान होते हैं। फिर लुओफैंग किंग ट्रू यान से कहता है कि मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मुझे आप अपने डिसाइपल के रूप में एक्सेप्ट कर लीजिए। ये सुनकर दूसरे वॉरियर लुओफैंग पे हंसने लगते हैं। फिर किंग ट्रू यान लुओफैंग से कहते हैं कि मैंने 10,000 साल पहले ही डिसाइपल एक्सेप्ट करना बंद कर दिया था। ये सुनकर लुओफैंग भी होप कर रहा था कि वो उसे एक्सेप्ट कर ले। इधर ये सुनकर बवाता भी काफी ज्यादा अपसेट हो गया है। वो लुओफैंग को इस हाल में नहीं देख सकती, इसलिए वो अपना आँख बंद कर लेती है, क्योंकि किंग ट्रू यान ने तो पहले ही रिजेक्ट कर दिया। फिर तभी किंग ट्रू यान कहते हैं लेकिन अब टाइम आ चुका है, अब मैं किसी को अपना डिसाइपल बनाऊं। वो कहते हैं लुओफैंग आज से तुम किंग ट्रू यान के डिसाइपल हो, और वो हंसने लगते हैं। ये सुनकर बवाता भी काफी ज्यादा खुश होती है, और बाकी सारे लोग सदमे में थे। वो बस हैरानी के साथ लुओफैंग को देख रहे थे। फिर किंग जेनियान बताते हैं कि उसका डिसाइपल यांगलोंग, उसका तो कोई भी पता नहीं है, पर अब से तुम मेरे डिसाइपल हो, और फिलहाल तुम्हारा टोंगटियान ब्रिज का रिजल्ट, इसके लिए मैं भी एक्साइटेड हूँ। और तुमने तो ऑलरेडी रोंगजुन को सरपास करके बुलान के करीब आ चुके हो, तो क्या तुम्हारे पास इतना कॉन्फिडेंस है कि तुम फ्यूचर में बुलान को क्रॉस कर लोगे? क्या तुम उसे सरपास कर पाओगे? जिस पर लुओफैंग पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कहता है हाँ। इस पर किंग ट्रू यान भी काफी ज्यादा खुश होते हैं। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, एंड बेस्ट पार्ट कौन सा लगा कमेंट में जरूर बताना। तब तक मैं नेक्स्ट पार्ट बना रहा हूँ। 要将所有基于地球的存在灭除，尽数屠戮，一个不留。